नमोस्तु महाराज जी, मैं कोटा से आई हूँ यहाँ पर। मेरा प्रश्न है कि हमें इस उम्र के पड़ाव पर किस तरह का हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए, कृपया करके आप हमें समझाइए। इस जीवन के पड़ाव में आकर के हमें घर में सन्यासी बन जाना चाहिए। या तो संघ में सन्यासी बन जाओ या फिर घर में ही सन्यासी बन जाओ। और घर में सन्यासी बनने का मतलब है सभी कामों से फारिग हो जाना। किसी प्रकार का परिग्रह भी अपने पास मत रखो। अपनी जो चाबियां लटकाए फिरती हों ये अपनी बहुओं को पकड़ाओ, बेटों को दो, बिल्कुल फारिग हो जाओ। ये मत सोचो कि हमारी सेवा करेंगे नहीं करेंगे, तो स्वार्थ हो जाएगा। ये फिर परिग्रह लाद करके मरना हो जाएगा, अटैक पड़ेगा, मर जाओगे, परिग्रह से मरोगे। तो परिग्रह से मुक्त हो जाओ। कुछ नहीं, एक टाइम का भोजन तो मिल ही जाएगा, और ना मिले तो महाराज जी पास आ जाना। वहाँ धर्म ध्यान में मिलेगा और भोजन भी बढ़िया छक के मिलेगा। 56 प्रकार का भोजन मिलेगा, प्रेम से लोग खिलाएंगे पिलाएंगे। त्यागियों को लोग बड़े प्यार से खिलाते हैं, अपना नहीं खाते पर बढ़िया बढ़िया माल बना के खिलाते हैं। त्यागी का इतना सम्मान हमारी समाज करती है। आप फारिग हो जाओ। मैं कोई शादी में नहीं जाऊंगी, मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊंगी। आज के बाद जो है मैं अपने इतने वस्त्र ही रखूंगी, मेरे कमरे में फालतू कोई सामान नहीं होगा, इतने ही बर्तन होंगे, इतने ही कपड़े होंगे। मैं 3 टाइम रोज सामायिक करूंगी, घर में रह करके मौन की साधना ज़्यादा करूंगी, स्वाध्याय करूंगी। मैं किसी आटी साटी पार्टी में, किटी पार्टी, इन सब में किसी प्रकार का एंजॉय नहीं करूंगी। जहाँ धर्म ध्यान हो रहा होगा, धर्म की प्रहाना हो रही होगी, वहाँ मेरी 100% मौजूदगी होगी। चाहे वो विधान हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, वहाँ मेरी 100% उपस्थिति होगी। पूरा का पूरा टोटली आप सन्यासी बन जाओ घर में रह के। जैसे भजन आता ना, वे तो अन्न धन सब के त्यागी, भरत जी घर में ही बैरागी। वे तो अन्न धन सब के त्यागी। आप ऐसे त्याग की भावना से, आप पैसे का त्याग करो, खत्म करो। अपना बैंक अकाउंट बंद करो बिल्कुल, ठीक है ना। अपना बैंक से मोह खत्म करो। कोई साइन नहीं चलेगा, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई कागज में अथॉरिटी नहीं, सब समाप्त कर दो, बिल्कुल खाली कर दो अपने आप को। सारा खाली कर दोगे तो आपको घर से भी मोह नहीं रहेगा, फिर परिवार से भी नहीं रहेगा। आप घर में ही रह करके सन्यासी बन जाओगे, और आपका ऐसा सन्यासी में नियम से समाधि मरण होगा। और समाधि मरण होगा तो आत्मकल्याण तो होना ही होना है। इस पड़ाव में आकर के महाराज जी पोते के क्या करें, पोती का क्या करें, देवता का क्या करें, बच्चों का क्या करें, पति का क्या करें, ये सोचना, ये तो अपने आप के प्रति ईमानदारी नहीं है, ठीक है ना। तो इस पड़ाव में आकर के मैं यही कहना चाहूँगा। वो एक थी लेडीज़, उसकी 6 लड़कियाँ थी। जब मैं दिल्ली में आया 2005 में, बड़ी परेशान थी। महाराज बड़ी परेशान, 6 लड़कियों क्या होगा, मैं सब हो जाए, चिंता नहीं करो। जब 10 साल बाद मिली, 10-12 साल बाद 6 की शादी हो गई, ठीक है ना। मैंने कहो क्या बात है, बोले मैं फारिग हो गई हूँ। बोले अब क्या कर रही हूँ? अब तो घूमने फिरने में लगी हूँ, अब समय मिला है, मौका मिला है। अब सिंगापुर जाती हूँ, कहीं यहाँ जाती हूँ, कहीं वहाँ जाती हूँ। अब पाप कमा रहे, जिस समय पुण्य कमाना है, जिस समय अपने अंदर परमात्मा प्रकट करना है, उस समय तुम पाप में लग गई। अब तुम फारिग हो। फारिग ऐसे मत हो, बिल्कुल पूर्ण फारिग। अब मैं कोई आना लेना देना कुछ नहीं। कपड़े भी अपने जो हैं बिल्कुल जैसे ऐसे चारित्र प्रकट हो, ऐसे वाइट कपड़े पहनो, ऐसी चीज़ें पहनो, ऐसी चीज़ें रखो, अपना ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लो। इस सब के इस पड़ाव में ऐसे ही आत्म कल्याण होगा, अन्यथा जीवन का कोई भरोसा नहीं, दुर्गति कब हो जाए पता नहीं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम राजकुमार जैन है। मैं मंदिर आना चाहता हूँ, फिर भी नहीं आ पाता। कुछ ऐसा समाधान हो जिससे कि मेरी मंदिर आने की दिनचर्या बढ़े। मंदिर आने का मन नहीं करता है, इसका मतलब है कि मकान में रहने का मन ज़्यादा करता है, ठीक है ना। मकान और मंदिर 2 चीज़ें होती हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज जी से पूछा गया, दोनों में क्या अंतर है, मकान और मंदिर में क्या अंतर है। जहाँ पर प्रवेश करते ही ममता प्रकट हो उसका नाम मकान, और जहाँ प्रवेश करते समता प्रकट हो उसका नाम मंदिर। इसका मतलब है आप समता में नहीं हो, आप किस में हो, ममता में हो, मोह माया में हो। थोड़ा सा मोह माया कम करो, थोड़ा सा चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, जैसे बताया अपना आत्म कल्याण के लिए। तो मकान के प्रति मोह कम करो, अपने परिवार के प्रति मोह कम करो, ठीक है ना। हम जब मोह कम होता है तभी मंदिर आ पाते हैं।
यदि आप यहाँ बैठे तो आपने मोह कम किया तब मंदिर में बैठे हो, और जैसे ही मोह का उदय आया, मोह का भाव आया, तुरंत प्रवचन सुट के चले जाओगे, घर की याद आ जाएगी। घर की याद आ गई मतलब मोह प्रकट हो गया, और मंदिर की घर में याद आ रही मतलब मोह, घर से मोह। एक घंटा घर छोड़ा तो एक मंदिर में आए तो 1 घंटे घर का मोह छूट गया ना, 1 घंटे परिवार का मोह छूट गया ना। तो आपको मोह छोड़ने में कितना बेनिफिट है। घर में रहे तो अशांति थी, और मंदिर में आते क्या हो गई, बिल्कुल शांति हो गई। तो आप सबसे पहले ये सोचे करें कि मैं अपनी आँखों को धन्य करूं, अपने जीवन को धन्य करूं। सबसे पहले उठकर प्रभु का इन आँखों से दर्शन करूं, ठीक है ना। सुबह मेरा मौन खुले तो नमोकार मंत्र से खुले, मेरे हाथ आगे बढ़ें तो दान से आगे बढ़ें, प्रभु के अभिषेक करने से आगे बढ़ें। मेरे पैर चलें तो मंदिर की ओर चलें। एक एक क्षण आप मनुष्य पर्याय की सार्थकता समझो पहले कि मनुष्य पर्याय क्या है। ये मनुष्य पर्याय एक गोल्डन चांस है जिससे तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम भगवान बन सकते हो। ये तुम्हें गोल्डन चांस मिला, मतलब बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं आप लोग, हम उसे कर्म का गिफ्ट कहते हैं कि कर्म के गिफ्ट से एक चांस मिला है मनुष्य गति में, मनुष्य पर्याय, उसमें भी जैन कुल, जैन धर्म और मंदिर के आसपास और वातावरण, ये सब कुछ। मतलब कि हाथ में हीरा आने के बाद भी उसकी वैल्यू नहीं समझना। मतलब अज्ञानी को जैसे हीरा मिल जाए, उसे कांच समझ करके वो खेल रहा हो, कांच समझ लिया है, खेल रहा है, यहाँ वहाँ फेंक रहा है। जौहरी नहीं बन पा रहे तुम। क्या नहीं बन पा रहे? जौहरी। बोलो जऊ बोलो हरी। जो हरी बनने को तैयार है वो जौहरी है। तुम तो पंसारी बन रहे हो। पंसारी का पंसार, जो हाथ पसारता रहता है, कभी घर के लिए हाथ पसार रहा है, कभी दुकान के लिए, कभी पैसे के लिए, परिवार की पकड़ रहा है। पंसारी मतलब पकड़ने वाला, जो पकड़ता है। जौहरी पकड़ता नहीं है, जो हरी। तो आत्मा के जौहरी बनो, ठीक है ना। और अपने आप को पहले अहोभाग लाओ कि मैं कितना पुण्यशाली हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ। मेरे आँख ठीक है, पैर ठीक है, हाथ ठीक है, उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, पराधीन नहीं हूँ, साधन सब है, गाड़ी है, घर मकान मंदिर के पास है। सबसे पहले अपने आप को ऐसे अहोभाग से भरो कि हे प्रभु, न जाने मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा, ये सब कुछ मुझे प्राप्त है। मैं क्यों आलसी बन रहा हूँ, क्यों प्रमादी बन रहा हूँ? नहीं, मैं संकल्प लेता हूँ, मंदिर जाने का संकल्प लेता हूँ। जिस दिन नहीं जा पाऊंगा उस दिन मैं रोटी का त्याग करूंगा, कल रोटी का त्याग करूंगा, कभी चावल का त्याग करूंगा, अपनी जिह्वा इंद्री को तोड़ूंगा, अपने भोगों को तोड़ूंगा, जिससे फिर मंदिर आने की आदत पड़ेगी प्रभु के पास। और यहाँ पर आओगे, बेमन से भी आओगे तो मन बन जाएगा। बेमन से भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी को आर बेमन से दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक बेमन से करो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक क्षण तो ऐसा आएगा कोई ना कोई। बेमन से माला फेरो, कोई दिक्कत नहीं। 108 माला में एक दाने में तो कहीं ना कहीं उतने में काम हो जाना है, एक चुटकी में काम हो जाना है। क्या ना, तुम क्या जानो एक चुटकी का कमाल है, ठीक है ना। तुम क्या जानो एक चुटकी के भाव, एक चुटकी के भाव बहुत बड़े भाव होते हैं। तो इसलिए अपने आप को संकल्प में बांधना, नहीं जा सको उस दिन प्रायश्चित लेना भगवान के सामने। मैं आज ये प्रायश्चित करूंगा, आज मैं मोबाइल नहीं छोड़ूंगा, आज मैं नेट नहीं चलाऊंगा, आज ये मेरा प्रायश्चित है। फिर देखना आपके भाव बन जाएंगे, अच्छे परिणाम बनेंगे, और 7-10 जुड़ना तो और अच्छे भाव जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे